अखंडं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरुचरणाम्बुज निर्भरभक्तः संसारात् चिरात् भवमुक्तः सेन्द्रियमानसंयमादेवं द्रक्ष्यसि निजहृदयस्थं देवं भज गोविन्दं भज गोविन्दम्। अधिदैविक, अधिभौतिक, आध्यात्मिक। अधिभूतं क्षरो भावः पुरुषश्च अधिदैवम् अधिदैवतम् अधियज्ञो हमेवात्र देहे देहभृतां। We took a pause and then followed by we had two peculiar stanzas indicating the prayana. Two experiences I shared. One, leaving this body in its literal sense, and leaving our experience, leaving our past in its more meaningful expression. Antakale cha mameva swaran muktva kalevaram yah prayati samadbhavam yati nastyatra samshaya. And then yam yam vapi smaran bhava tajatyante kalevaram tamte vaiti kaunteya sada tad bhava bhavidaha. We'll take a quick recap of these three stanzas together, and then we see the methodology which Bhagavan is indicating to all of us. We had noticed that consciousness plus desire is mind. I repeat, consciousness plus desire is mind. So with simple mathematics, mind minus desire is consciousness. That's it. Now, all these terminologies are interlinked. How do we understand this? See, we have different roles. Suppose a man says that his husband, his uncle, his grandfather. So husband minus wife is equal to man. आदमी वही है, बट रिश्ता खड़ा करता है और हस्बैंड बन जाता है। आदमी वही है, रिश्ता खड़ा करती है और वाइफ बन जाती है ना। संसार मनोमूलम इदम जगत, बस आई एम द वर्ल्ड एंड वर्ल्ड इज मी। सुषुप्त में वही तो होता है, इसलिए तकलीफ होके लोग गोलियां खाते हैं और सो जाते हैं। कुछ क्षण के लिए दुनिया समाप्त हो जाती है, और जैसे ही दुनिया समाप्त हो जाती है, दुनिया के झूठे सुख दुख समाप्त हो जाते हैं। और ये दुनिया के झूठे सुख दुख ये
हमारे कर्तृत्व भाव से आता है। हमने बड़े विस्तार से पिछले बार देखा था कि जैसे ही कर्म से कर्तृत्व भाव निकल जाता है, कर्म फल शेष नहीं रहता। मैंने उदाहरण भी दिया था, एक आदमी 3 बीवियों से शादी 3 बीवियाँ होती है, उसकी आदमी मर जाता है, एक साथ तीनों बीवियाँ विधवा हो जाती है। अब बीवियों को रिप्लेस करो, संचित कर्म, आगामी कर्म, क्रियमाण, प्रारब्ध, सब कर्म खत्म हो गए, कर्तृत्व भाव ही चला गया। तुझा सगुण मनो की निर्गुण रे, सगुण निर्गुण दोनों एक गोविंद तुरे, खत्म हो गया सब। देखो, एक विशेष रूप से आपको ध्यान देने वाली बात है कि कर्तृत्व भाव कर्म से निकालने के बाद में जो कर्म बचता है वो अपने कर्म फल के बगैर आता है, और कर्म फल के बगैर प्रस्तुत होने वाला कर्म हमें तकलीफ देता नहीं, हम निस्संग हो जाते हैं। असंग शस्त्रेण दृढ़ेन चित्वा। तो ये बात ध्यान में आई, डिजायर और ये माइंड। सो माइंड माइनस डिजायर इज कॉन्शियसनेस, कॉन्शियसनेस प्लस डिजायर इज इक्वल टू। हजारों उदाहरण है ऐसे। मैन माइनस डिजायर इज गॉड, एंड गॉड प्लस डिजायर इज इक्वल टू मैन। हाँ, यस, भगवान को पहले इच्छा हुई ना, पूर्ण हुआ, he thought and then we are here. That is what we understand from all in the biblical sense also. There was a word. तो 1 मिनट में दुख खत्म हो जाएगा। हम बहुत बार यहाँ प्रश्न उपस्थित किए हैं, ऐसा है सामने वाला सुनता नहीं, बाजू वाला सुनता नहीं, क्लोज रिलेटिव सुनता नहीं। अरे कौन रिश्ता है, किसका रिश्ता है? वो वही है, मैंने तैयार किया वो रिश्ता, बुना है। ही इज माई हस्बैंड, शी इज माई वाइफ। honey, money is all, nothing is there. We created honey, we created money. So husband minus wife is equal to man, and wife minus husband is equal to woman. With respect to one relationship, there can be innumerable relationships. If I say, hey, I am Atul Soman, call me Atul Soman. नहीं सर, आप गीता बोलते हैं, आप गुरुजी है, आप सर है। फिर हम भी सोचने लगते हैं, सोमन सर। देखो मित्रों, कभी कभी छोटी छोटी बात, यही शंकराचार्य जी ने किया, सब चीजें सबको छिन्न भिन्न कर दिया। बहुत बहुत जरूरी है जीवन में, ऐसे हजारों रिश्ते हमने निर्माण करके रखे हैं। कृष्णमूर्ति जी मानते नहीं थे, न गुरु है न शिष्य है, वो जीते थे शिवम शिवम जीते थे। ये पांव छूना, नमस्ते, देखो मैं कोई संस्कार नहीं, तो क्योंकि ये वीडियो अपलोड भी होते हैं, संस्कारों के खिलाफ नहीं है, लेकिन कई बार इससे आदमी का ईगो भी बढ़ जाता है। अरे भाई आज नमस्कार नहीं किया। देखो, आप किसी के घर में जाओ और कोई व्यक्ति अगर बहुत सालों साल नमस्कार कर रहा है और एक दिन उसने आपको नमस्कार नहीं किया, आप घर आके बोलेंगे, आई डोंट नो व्हाट ही थिंक्स अबाउट हिमसेल्फ। पैसा आ गया तो बहुत शायद ऊपर चढ़ गए, आज नमस्कार नहीं किया उसने मुझे। दिस इज व्हाट द होल लाइफ इज ऑल अबाउट। आई एम सात्विक, आई एम सो एंड सो, till the time I was getting, bless you बेटा, bless you, क्योंकि पहले तुझे महान बनाया, अब तू ब्लेस कर रहा है। और जिस दिन एक दिन उसने महान नहीं आपको बनाया, नमस्कार करके झुक के, आपने ब्लेसिंग नहीं दिया। So your blessings were conditional. Your blessings should be unconditional. Your blessing should be unconditional, absolutely unconditional. Your love should be unconditional. It is conditional. Observe, and that is why I say husband minus, or rather, yes, husband minus wife is man, and wife minus husband is woman, and that is similar to consciousness plus desire is mind, and mind minus desire is consciousness. This is the background today. That's why it's very difficult to understand Adi Daivik, Adi Bhautik, and Adhyatmik.
Now, in the light of this, let us see these terminologies. देखो, संसरति संसरति इति संसारा, जो बदलता है वो संसार है. अब आप संसार में कैसे कंप्लेन करते हैं? मैं आपको डेफिनेशन नहीं समझी. अरे जो नित्य है वो संसार है ही नहीं, तो जो बदलता है तो हाउ कैन वी कंप्लेन अबाउट अ चेंजिंग वर्ल्ड? It is so hard these days. Yes, I wish it should be more hard. Huh? Yes, that is it. I don't know when this lockdown is going to end. I'm so fed up with, as if it is purposeful, and the entire country and the mankind was impulsively forced to lock you down. Why complain? Why can't we be happy despite the odd situations? Luckily, most of us have comfortable situations, a cozy life, a cozy paraphernalia, and then we sit and say, no. Many people say they are enjoying this lockdown, seeing Mahabharata at 8:30 or 8 o'clock, whatever it is, I don't know. As long as you're in the comfort zone, it is fine. But if there are discomfort zone for lakhs of people around, and some of them, if they say lockdown is still divine for them, I think they have got in the groove of the situation. सारी परिस्थितियां हमारे बल और झूठे पुरुषार्थ से हमने अगल बगल में ओढ़ के रखी है, और हम कहते हैं वी आर कंफर्टेबल विद इट. फ्रेंड्स, desires constantly drag us down. Desire totally annihilates our sankalp shakti. Desire totally annihilates our joy, the moment-to-moment joy. And this is what exactly when they say that consciousness plus desire is mind, and mind minus desire is consciousness. And hence, if you want to understand Adhibhuta, it is basically Ksharaha Bhavaha. The one which constantly changes is Kshara, and one which does not change is Akshara. So friends, first rule today is I will not complain about this world, because the very meaning of world we will later on see it. Maybe 2-3 days, 2-3 weeks, or I don't know when it will come. Abrahma Bhona Loka. There is one stanza. I don't know the number, maybe 16, 17, 18. Abrahma Bhona Loka. We will understand that time what is Loka. It is student Loka, it is teachers Loka, it is ब्रिज खेलने वाले का लोका. So we'll understand what is that LOK means, loka, in a very comprehensive way. देखो संतो, जीवन अपनी धारा में बहता है, और ये संसार सिर्फ. I met one sadhu. He smiled, patted long back. I distinctly remember in the high Himalayas, and he only made one gesture to me. Luckily, I was a science student, little egoistic engineering student rather. I said, sir, is it sinusoidal curve? देखो, अपनी विद्वत्ता दिखाने के लिए वो संत थे बेचारे, और मैं उनको साइनोसॉइडल साइन कर्व बता रहा हूँ, क्योंकि मैं चाह रहा था कि मुझे भी कुछ आ रहा है, समझ रहा है करके. What he replied, you know, it is not only sinusoidal, it is regularly sinusoidal. Because if a sine wave is like this only and it stops there within an interval, it means samsara is not continuously changing. It can only change for a period of time. Then you can have a cozy life all through life, all throughout. No, it is continuously changing. Hats off. And what sine curve? All science students, engineering students will understand. There are alternate crests. I have troughs and crests. उतार चढ़ाव. अब अगर इस संसार की डेफिनेशन ही उतार चढ़ाव है, संसरति one which is, how can we complain? How can we complain? Tell me. Because anityam and asukham. But sir, we enjoy complaining, and then that is okay. If you're discovering joy, keep complaining all the time. Because why we want sustainable joy. So let us complain sustainably, so that we will have, with each trough and crest, we will have that joy embedded in it. This is what they mean. Adhibhutam Charo Bhavaha.
पुरुषश्चादिदैवतम् अधियज्ञोऽहमेवात्र देहे देहभृताम्बर। बहुत अच्छा। अब देखो, इसका सीक्वेंस भी इंपॉर्टेंट है। भगवत गीता ऐसा ग्रंथ नहीं, ऐसा गीत नहीं। There is sequence, there is logic, there is love, there is everything of mathematics. There is function, functional relationship, one-to-one, one-on-one, onto mathematics, science, engineering, technology, everything in totality, in its entirety. Science students will appreciate, commerce students will appreciate, traders would appreciate, professionals, industrialists, because everybody will find their own essence and quintessence in this lovely song. We are lost, गदगद हो जाते हैं। देखो, मैं अभी क्यों गदगद हुआ हूं? ऐसा ही इसको हल्के में मत लो। ठीक है, अधिभूत है, अधिदैव है, कुछ बोला है भगवान ने, यज्ञ सबके सामने, बोलो महाराज क्या है? आलू पोहा। अरे यार, बंद करो। अधिभूतम, अधिभूतम ही नहीं समझा, वही खत्म हो गई यार। क्योंकि फॉर एवरी चेंज ऑफ दिस वर्ल्ड वी आर हैविंग अवर च्यूब जिंदगी। नहीं सर, अधिभूत समझ गया। वी विल नेवर नाउ कंप्लेन अबाउट द चेंजिंग वर्ल्ड। कभी लाइट रहेगी, कभी जाएगी, गर्मी, ये सब चलते रहेगा। लेकिन यो अधिभूत समझने के बाद में पुरुष अधिदैवतम, अब पुरुषार्थ आता है उसके बाद। अधिदैवम, अब ये क्या है अधिदैवम? देखो, मैं आपको बताता हूँ चीज। एक होता है भौतिक जगत, एक होता है दैविक जगत, अपने हाथ में नहीं रहता, और एक होता है आध्यात्मिक जगत जो हमारे मन मस्तिष्क से जुड़ा हुआ है। द बॉडी, माइंड एंड इंटेलेक्ट कॉम्प्लेक्स, स्पेशली माइंड इंटेलेक्ट कॉम्बो। आगे मैं और चीज बताने वाला हूँ, ये माइंड इंटेलेक्ट कॉम्बो क्या है, जिसमें विक्षेप आते हैं। निश्चयात्मिका बुद्धि बोला है बुद्धि को, और संकल्प विकल्प मन में आता है। आगे देखेंगे थोड़ी देर में। तो पहले तो ये बाहर की बदलने वाले दुनिया से पूरी तरह से निवृत्त हो जाओ, उसमें रहो बिंदास। ऐसा ऐसा नहीं करना। हमारे एक मित्र थे, बहुत बड़े, बहुत उनका अभ्यास था, रिजर्व बैंक में थे, जल्दी 15-20 साल नौकरी करके छोड़ दिया उन्होंने। वो बोले दुनिया बड़ी माया है इधर, और वो ऐसा करते थे, इधर उधर नहीं देखना, किसी के तरफ। बोले पता नहीं माया कहाँ से आके लगती। हम बोला सर, आपने ऐसा किया है, इधर जगह बाकी है, यहाँ से भी माया चिपक जाएगी। अरे दुनिया सिर्फ इधर नहीं है ना, यहाँ से भी, और पूरा ऐसा किया तो भी चिपकेगी। क्यों? मन मस्तिष्क कहाँ गया है, मैं बताना चाह रहा था आपको। थोड़ी सी दुनिया पहले देख ली है ना, एकदम ही नहीं देखते तो बात अलग थी। दुनिया देख ली है, संस्कार हो गए। देखो कहां से क्या क्या बंद करोगे। बंद नहीं करना है, समझना है। We don't have to close the world, we have to understand the world. We don't have to depreciate and condemn, we have to appreciate and inculcate. तो पहले अधिभौतिक समझना है। ये संसार के चपेड़े में अगर अपन लगा, ऐसा ऐसा कहा, ऊंचा काला नीचा दिन भर चलते रहता है। मित्रों, ऑब्जर्व करो, इतना आसान नहीं है। लास्ट टाइम आई मेट यू, दिस टाइम यू गेन वेट। कल किसी ने मुझे बोला सब सर, मैं बोला अभी तो और करने वाला हूँ, अगले साल ये पूरा यहाँ तक आ जाएगा कर। क्या? कॉन्स्टेंटली लिविंग एट द बॉडी लेवल। मजा आता है, ठीक है, लेकिन वो सजा भी देता है, क्योंकि वो बदलने वाला है। इसलिए मित्रों देखो, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। अधिभौतिक समझने की सेवा तो कुछ भी नहीं है, सीक्वेंस है, इसलिए मैं गदगद हो गया था। उसके बाद अधिदैविक। तो अभी आध्यात्मिक जो है, ये बहुत मेरे माइंड बॉडी कॉम्प्लेक्स से जुड़ा है। अब क्या हुआ, दुनिया तो बंद कर ली, दुनिया समझ ली, उसके बावजूद भी हमारे संस्कारों के कारण, हमारे संकल्प और विकल्प के कारण मन मस्तिष्क में उद्वेग, विक्षेप आ सकते हैं।
तो इसलिए वहां पुरुषार्थ की आवश्यकता है। मल, विक्षेप और आवरण। शरीर का दोष मल है, इसमें बहुत विस्तार से चर्चा हो सकती है। मन का दोष विक्षेप है और बुद्धि का दोष आवरण है, आवरण। कर्मयोग शरीर के मल को दूर करने के लिए, हमें मल मतलब वो मल नहीं स्नान के लिए करने वाला, वो तो बाहरी स्तर के होगा। शारीरिक रूप से हमें जो जो ये होता है, शरीर के स्तर पर हमारा बॉडी, इवन बॉडी कॉन्शियसनेस इज ए काइंड ऑफ मल। मन के दोष को दूर करने के लिए भक्ति है। हाँ, विक्षेप, इसलिए हम कहते हैं वो आदमी विक्षिप्त है। हम ये नहीं कहते वो आदमी मलिक है, मल वाला मलिक, मौलिक कह सकते हैं बट मलिक नहीं कहते। और वो आदमी आवरण वाला है ये भी नहीं कहते, हम कहते हैं वो आदमी विक्षिप्त है, क्योंकि विक्षेप आंधी की तरह होते हैं, झकझोर के रख देते आदमी को, तूफान लाते आदमी की जिंदगी। इसलिए मन का दोष भक्ति सर, इसलिए भक्ति योग का जहां हम अभी हमारा विचरण हो रहा है, सारा मन के लिए है। और बुद्धि के लिए ज्ञान योग है। बुद्धि का दोष जो आवरण है, दो आवरण का मतलब वो जो उसके ऊपर ढका हुआ है, तो जैसे ही ढका हुआ दूर होता है ये प्रकट होता है, दैट्स ऑल। ये पैदा नहीं होता है, ये पैदा नहीं होता है, ये प्रकट होता है। That is why now we must be remembering, we have seen it earlier, this world is not the creation of God, it is the manifestation of God. Right, clear? It is not the creation of God, it is the manifestation of God. The moment this avarana is removed by your jnana, which is your jnana yoga, whatever is manifested is your Atma Tattva, self unfold. इसलिए सेल्फ कंट्रोल एक गलत शब्द है। हाउ कैन यू कंट्रोल सेल्फ? बिकॉज सेल्फ इज पावरफुल and controlling authority is not powerful. How can a less controlling authority can control the higher one? Wrong. It is self-unfoldment, not self-control. You can control your habits. That is different. That is not self-control. Let's not use these words, hanky-panky, hither-thither, ambi-shambi. No. So शरीर का दोष कर्मयोग दूर कर दिया मल, मन का दोष विक्षेप दूर कर दिया भक्ति से, बुद्धि का दोष, भ्रमित बुद्धि का दोष आवरण दूर कर दिया ज्ञान से, कर्म भक्ति ज्ञान इंटीग्रेटेड योगा हो गया, और इस तरह से मल विक्षेप और आवरण छट गए, और ये पुरुषार्थ हो गया। इसलिए पुरुषादि दैव है ना, देखो, इसलिए पहले दुनिया को समझो, ऐसा ऐसा समझने के बाद में इधर आ जाओ, यहाँ ठीक ठाक करो। इसलिए दुनिया समझने के बाद भी हम घर में टीवी के सामने नहीं बैठते हो। I think Karna was better than Arjuna. Arey, don't now waste time. You either be Karna or Arjuna, but show some characteristics of Karna or Arjuna. No, sir, I can't leave 100 rupees from my jab because I like only Karna, but I don't like his characteristics, you know. एक ने मुझे पूछा, मुझे अर्जुन अच्छा लगता है। देखो, आप कर्ण के बारे में सिंपैथी आती है लेकिन अच्छा नहीं लगता। मैं बोला कर्ण आपको इसलिए अच्छा नहीं लगेगा क्योंकि जो उसके पास था सब दे देता था। आपको सब खुद का तो रखना ही है, दूसरों का भी छीन के आपके पास रखना है। कर्ण अच्छा नहीं लगेगा। जैसे हमारा भाव वैसे बाहर के कैरेक्टर्स भी हमको पसंद आते हैं। दया आती है उसके ऊपर, ऐसा क्यों हुआ वैसा क्यों हुआ न समझने के कारण।
अगर कॉज कॉन्सिक्वेंस सब समझोगे तो न किसी पे दया आएगी न किसी के गुदा. एवरीथिंग इज कॉज कॉन्सिक्वेंसेस. Cause manifest is effect. Effect unmanifest is cause. That is all. All effects are but cause manifested. Every effect is hidden in the cause. That is all. So this world, this expression, the world is a put up job. Capital P-U-T-U-P. Put up job. That's it. Nothing else. No one else. Rest all is humbug. It's all secondary. You tell me the directors, the deputy directors, the IPs and VIPs and IGs and whatnot and ministers and all are confined to their places. See what a transition phase we are passing through. All our positions, they're still maintaining the position. I am director of this institute calling, but he also knows that he is not director. Somebody is there, the director, and he's sitting in his house, but still maintaining his portfolio. खामे जननी को में ताता. खत्म हो गया सब. I think it's a lifetime experience, friends, for the seekers. This lockdown is tremendous. For those who can learn their lifetime lesson. But it was difficult. Luckily, those who had no position were saying, sir, we are beyond position. Have you ever had any position in life? Don't say, you never know. And you are still positioning, you are bossing on somebody, ... Don't say you don't have position. You have a very firm position in your house. And you are a commander-in-chief. Don't say that. Yes, I renounced because I experienced that, and then I renounced. Only renunciation is fearless. Therefore, only those who can renounce, those who had that. If you do not, how can you say you have renounced it? So remember, all these three doshas of BMI require a kind of purushartha. Yeah, I will speak about this avaran. Avaran के बारे में बात करता हूँ. देखो, avaran में एक सुंदर चीज. सपोज आपके घर में एक रूम में बहुत पानी घुस गया है और आपने बाहर के एक मेंबर को रूम के बाहर बोल दिया, वेल मैं रूम में लाइट बत्ती जलाता हूं क्योंकि पानी घुस गया है. बत्ती जलाने से पानी घुसा हुआ निकलेगा क्या? पानी दिखेगा इतना ठीक है, पानी निकलेगा नहीं. यू विल हैव टू स्वीप. सो ईच टेक्निक is only one-to-one specific. शरीर का मन ज्ञान से नहीं निकलेगा. स्नान करके घिसना पड़ेगा. आपको सिर्फ ज्ञान हो गया, ये बहुत मैला हो गया, मैं अभी लिटरल सेंस में बोल रहा हूँ, और आई हैव द नॉलेज नाउ दैट, उससे कुछ नहीं होगा, है ना. मन का विक्षेप ज्ञान और कोई कर्म करने से नहीं होगा. उसको भक्ति का एक ही तरीका है जिससे मन का विक्षेप हो सकता है. इसलिए आप देखोगे, और जब मैं विश्लेषण के रूप से बोल रहा हूँ, वैसे तो एक है सब, तो अद्वैत में मत जाओ. जहां अद्वैत आ गए फिर समाप्त हो गए. हम लोग कहेंगे सब बंद. आशीर्वाद नहीं, सब बंद बोल रहा हूँ. आशीर्वाद अपने लिए. एक दिन जहाँ कहा था कि ऐसे, तो यहाँ दो अर्थ होते हैं, ऊपर वाले से मांग भी रहे, और हम तीन अर्थ होते हैं इसमें. हमारा चेहरा भी देख रहे हैं इसमें, तो अंतर्मुख होना है, और हमें आप खुद को भी ब्लेस कर रहे हैं. अपने को खुद को ब्लेस करना जरूरी है पहले. सेल्फ सेटिस्फैक्शन इज द, सेल्फ कॉन्फिडेंस इज द नीव, सेल्फ सैक्रिफाइस इज द रूफ, and self confidence is the wall, and then only you can reside there as self realized soul. देखो समझो, इस दृष्टि से देखा जाए तो पुरुषार्थ यहां होता है कि मनमस्तिष्क शरीर के हम जितने मल विक्षेप और आवरण है, वो प्रॉपर स्पेसिफिक मेथड से, जिसके लिए जो है उसी से करेंगे. आप एरोप्लेन पानी पे नहीं चला सकते, और आपकी नाव आकाश में नहीं चला सकते. एवरी ट्रांसपोर्ट हैज इट्स ओन मीडियम.
दिस इज व्हाट इट इंडिकेट्स व्हेन वी टॉक अबाउट अधिदैव। और फिर आता है अधियज्ञो हमेवात्र देहे देहभृताम, और इन सब का अधियज्ञ जो है, कॉमन डिनोमिनेटर जो है, वो मैं हूं, मैं परमात्मा। क्या मतलब हुआ इसका? अब कर्तृत्व भाव की तरफ फिर से आ गया। मैंने मल निकाला, मैंने भक्ति की, मैं ज्ञानी हूं, तीनों के नीचे वो मैं हूं, नॉन एसेंशियल है, वो मैं बैठा हूं, साक्षी। तो तेरे ये सारे कर्मों से ये कर्तृत्व भाव निकाल दे, और जैसे ये कर्तृत्व भाव निकल जाएगा, न कर्म योग रहा, न भक्ति योग रहा, न ज्ञान योग रहा, न कोई योग रहा, न कुछ रहा, न बस सिर्फ रहा, और उसके बाद रहा भी नहीं। अधियज्ञम अधियज्ञो हमेवात्र देहे देहभृतांबर, देहभृतांबर, and all I am the Shrestha among all those who are embodied, who have assumed body। तो अब हमें अहंकार कैसे आ सकता है? अरे वैसे भी एक छोटा एक वायरस सबको हिला दे, मेरे ख्याल से तो सबका अहंकार यही खत्म हो जाना चाहिए। पोजीशन, पैसा, पावर सब खत्म। साइंस को न मानने वाले ऐसा कर रहे हैं, भगवान को न मानने वाले ऐसा कर रहे हैं। कहां से कुछ समझ में नहीं रहा। चल लगा मास्क लगा के घूम रहे। क्या मजेदार दृश्य है, देखो, एक आज्ञा, एक हुक्म अल्लाह ताला का, और सब खत्म, आ जाओ। हर तहरीर से पहले खुदा इस बंदे से पूछे कि बता तेरी रजा क्या है। शायरी के लिए अच्छा लग रहा था, जबान पे अच्छा लग रहा था, लेकिन अब अपने बेहयाई से हमको तौबा करना चाहिए। एकही आपण कधी विचारलं स्वतःला, किंवा कोणाचा प्रश्न मला तरी आठवत नाही का हो, काय प्रायश्चित्त करायला हवं? अजूनही प्रश्न येत आहेत, लॉकडाऊन नंतर रिलायन्सचा भाव किती उसळेल? अरे बापरे, खरंच येत आहेत। आणि ज्या माणसाला कळत नाही त्याला विचारतायत ते। मला एक जन का फोन आला, किसी का फोन आया था, बोले सर शायद दुनिया बदल जाएगी। मैंने कुछ नहीं बोला, क्योंकि किसी भी फेवर में बोलना गलत है। हाउ वी आर ओनली टॉकिंग अबाउट विटनेस, हाउ कैन वी, बट लोग फोर्स करते हैं, नहीं सर बताओ, मुझे लग रहा है दुनिया बदल जाएगी अभी, देयर आर लॉट ऑफ फिल्टर्स नाउ। मैं फिर भी चुप रहा। उसको कुछ तो भी आंसर चाहिए था मेरे से। लोग आंसर खींच लेते हैं तुम्हारे मुंह से। मैंने बोला तेरे को कौन सा आंसर चाहिए? इफ यू लाइक व्हाट यू लाइक, देन आई विल गिव यू दैट आंसर विच यू लाइक। क्योंकि उसको पैसा इन्वेस्ट करना था शेयर्स में, और वो कहीं तो भी एज ए केमिकल इंजीनियर मुझे पूछ रहा था। अब मैं क्या बताऊं भाई, सेंसेक्स उछलेगा या गिरेगा? उछला और गलती से गिर गया तो मैं गिर गया, और गिरा गिरा बोला उछला तो फिर से ब्लेम करेंगे, सर आपने बताया नहीं। मैं कोई प्रेडिक्टर हूं वहां सेंसेक्स का? देखो मित्रों, मुझे नहीं लगता, हम असेसमेंट नहीं कर रहे। कहने का मतलब क्या है, जिसको बदलना है वही बदल सकता है, और जिसको बदलना नहीं है वो ये कहते हैं कोई किसी के दूसरे के जाने से भी बदल सकता है, और कोई अपने जाने से भी नहीं बदल सकता। जिसको बदलना है उसके लिए कोई दूसरा अनुभव भी पर्याप्त हो सकता है, और जिसको नहीं बदलना है उसके अपने आप का अनुभव भी अपर्याप्त है। उछल कूद चालू हुई है अभी, कल का इंतजार है, उछल कूद दिख रही है मैदान में। क्या ये उछल कूद आध्यात्मिक है, वो जाने, वी आर नॉट जजिंग। लेकिन उत्तर ही देना है, तो मेरा उत्तर इसमें यही है कि बदलना है तो बहुत अच्छा सुनहरा मौका था। काफी कुछ चीजें लोगों ने कलाएं हासिल की है। कोई बोल रहा है हमने फ्रेंच सीख ली, कोई बोल रहा है जर्मन सीख ले। अरे फिर से वही बात हो गई। आपके पास 16वीं कला है तो वो आध्यात्मिक, वो कला है।
एक ही कला होनी चाहिए, सेल्फ अनफोल्डमेंट। ये जो भगवान कह रहे हैं अधियज्ञ, इस अधियज्ञ को पहचानना है, इस कॉमन डिनोमिनेटर को पहचानना है। A fraction can never be understood without the quality of a denominator. Mathematics. I repeat and reiterate, a fraction can never be judged, can never be understood in its true import and its true suggestiveness unless you understand the color of the denominator. And the denominator is adhiyagya. Adhiyagyo hamevatra dehe dehaprutamvara. And among all, it's not between you and me and the common. No. Among all, those who are Shrestha, Kanishta, Varishta, Jeshta, whatever, I am the common denominator, and the use and the purpose of understanding it is, I will not be tossed in the vicissitudes and the ups and downs of life, number one. And even if I change myself by my Purushartha, the Mala of my body, the Vikshepas of my mind, and the Avaranas of my intellect, I still remain humble because I know that there is the existence of this common denominator. That is it. Antakale cha mameva smaran muktva kalevaram yaprayati samadbhavam yati nastyatra samshayah. Antakale cha. Literal meaning we are not going to see. We all know, we are all great gentlemen in this group. We are not going to touch this aspect. We know जो हमारी मति अंत समय में रहेगी वो हमारी गति होगी. We are giving God the blueprint of our life at the last, during the last moments of our life, so that our next journey, the journey continues. सोचो. But if I